बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, आज हम आपके पास कोई पॉलिटिकल व्लॉग लेकर नहीं आए। हम आपसे आज जानेंगे कि वो कौन से ऐसे बुरुज हैं जो कभी हार नहीं मानते। वैसे तो इंसान को किसी सूरत में भी हार नहीं माननी चाहिए और जिस तरह के भी हालात हों डटे रहना चाहिए, लड़ना चाहिए आखिर वक़्त तक, आखिर गेंद तक, आखिरी बॉल तक। लेकिन कुछ ऐसे बुरुज होंगे, 12 बुरुज हैं जिनकी एक टेंडेंसी होती है कि जो हार नहीं मानते। तो आप हमारे नाज़रीन को अपने इल्म की रोशनी में क्या बताएँगे, वो कौन से ऐसे 5 बुरुज हैं जो कि हार नहीं मानते? देखें, सबसे पहले तो एक मैं छोटा-सा आपकी इजाज़त से एक नोट देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग व्हाट्सएप पे या उस पे कॉल्स करते हैं, तो कॉल्स अटेंड नहीं हो पाती, तो मैसेज ही छोड़ा करें और मैसेज पे इंतज़ार करें। और बल्कि जिन लोगों की अभी तक अपॉइंटमेंट्स गुम हैं या बहुत ज़्यादा डिले का शिकार हैं, वो तो दुआए काब की कसरत करके मुझ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि वही लोग नहीं पहुँच पाते जिनके साथ कोई सवेर मसाइल है, ये देखने में आया है। वो एक-एक दफ़ा ये है कि मुझ तक पहुँचने के लिए दुआए काब पढ़ें और फिर दोबारा से मैसेज ज़रूर करते रहें ताकि वो सामने रहें और नाराज़ ना हो, क्योंकि मैसेजेस को इतना हैंडल करना बहुत मुश्किल है जब आप पूरी इंटरनेशनली आपको सब देख रहे हों और बिल्कुल उस पे ठीक है। मैसेज कर रहे हैं। अब आते हैं आपके इस सवाल की तरफ। तो सबसे पहले तो जनाब आपके वन एंड ओनली आपके क्या कहते हैं आप लोगों की दिलों की धड़कन एरीज़। एरीज़, बिल्कुल ठीक है। एरीज़ जो है वो एरीज़ आपको पता है कि कौन है? मेरे हिसाब से जिनको मैं एरीज़ मानता हूँ। खान साहब। तो जी, तो सबसे पहले तो ये है फाइटर एरीज़। पहला स्टार है और पहला ही जैसे कहते हैं कंस्टेलेशंस में भी पहला है। तो ये लोग हैं फाइटर। फाइटर से मुराद ये होता है कि लाइफ में गिरेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, उठेंगे। मतलब आखिरी दिन भी हो सकता है ये गिरे और उठें। मिसाल के तौर पे इज़राइल ने कल आना है और ये 2-3 दिन पहले की सीन है। उस दिन भी अगर ये गिरे किसी स्ट्रगल में तो फिर उठ रहे होंगे। ये नहीं होगा कि लाइफ के आखिरी फेज में ढह जाएंगे और बस इज़राइल का इंतजार कर रहे हैं। मतलब आखिरी दिन तक इतने लगे रहेंगे बिल्कुल ठीक है। जिंदगी की स्ट्रगल को और हार ना मानने वाले, शिकस्त तस्लीम ना करने वाले, वक्त और हालात को। और इनमें सिर्फ सबसे जो यूनिक बात है वो ये है कि फाइटर तो और भी हैं, इनके अंदर एक और सलाहियत है। ये कुछ नया जो पंगा है ना वो करने की सलाहियत सिर्फ इन्हीं में है। समथिंग न्यू, इनोवेशन, एक नया नया कुछ करने का जो जज्बा। अच्छा, अब उसमें दो चीजें पैदा हो जाती हैं। जैसे ही नए की सलाहियत आती है वैसे ही रिस्क टेकर होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी अननोन रास्ते पे जाने के लिए आपके अंदर बेखौफी बिल्कुल। और रिस्क की इतनी पावर चाहिए ताकि आप उस अननोन रास्ते पे जा सकें जिस पे आज तक कोई नहीं गया, या उस रास्ते को आप ढूंढ सकें जिस पे किसी के पाँव के निशान नहीं है। उस पे चल के जाना, इस तरह के अननोन रास्ते पे एरीज का काम है। बिल्कुल ठीक है। एरीज अब उससे उस अननोन रास्ते पे जाने के साथ ही इनमें सलाहियतें पैदा कौन सी होगी? बहादुरी की। रिस्क टेकर भी हो गए, इनोवेटर भी हो गए। समझ रहे हैं? मैं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अब बिल्कुल इधर ठीक जाते हैं कि पहली दफा जाके तो कामयाबी नहीं मिलने लगी। क्यों? क्योंकि ना आज तक गया कोई, ना उसके लिए कोई सक्सेस स्टोरी है, ना कोई बेंचमार्क है आपके पास। कुछ भी नहीं है, आपने ही करना जो करना है अपनी समझ के मुताबिक। जब जाएंगे हालात बनेंगे उसके मुताबिक ही आप फैसले करते जाएंगे। तो ये है एरीज असल में, अगर लुबे लुबाब। उसके बाद क्योंकि एक पावर इतनी चाहिए इस सब के लिए, मतलब एक जैसे कहते हैं मुंह जोर पावर, तो उसके लिए फिर दूसरा इसका इम्पैक्ट इनके अंदर आ जाता है कि ये हॉट हेडेड भी होते हैं, बिल्कुल गर्म ठीक है। दिमाग। वो क्यों? क्योंकि एनर्जी की वो जो ब्लड ब्लड फ्लो की वो रेशो चाहिए इस सब के लिए, इस तरह के मिजाज को बनाने के लिए जिसमें नडर होना, दलेरी, बेखौफ होना, रिस्क टेकर होना। वो कब बनाएगा? वो खास ब्लड फ्लो है तो आप पूरा मैकेनिज्म अपनी ब्लड और उसकी सर्कुलेशन का, ये स्लो हो जाए
तो आप जो है जैसे कहते हैं डरपोक हो जाते हैं, यही हाई हो जाए तो आप बड़े बहादुर बन जाते हैं। है तो आपका सारा कुछ एक्चुअली मैकेनिज्म ब्लड और उसका फ्लो। तो इसको अगर समझ लें तो फिर इस पैराए में, ये ब्लड फ्लो के पैराए में मुझसे सवाल एंड पे लाजमी है कीजिएगा। मैं बड़ा खसूसी एंगल है ब्लड के मुतालिक, इसी ब्लड फ्लो के मुतालिक, तो वो भी नाजरीन को हम बताएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे मैं मानता हूं जिनको, वो लीव है। ठीक है। लीव भी लाइफ को खूबसूरत बनाते हैं। डूअर कैडर से लोग होते हैं, डूअर्स होते हैं, दुनिया ये चलाते हैं। ये बाकी जितने भी है ना लीडिंग कैडर, वो सिर्फ कहानियां सुनाते हैं, ख्यालात पेश करते हैं, नजरियात पेश करते हैं, लेके चलते हैं। अमल कौन करते हैं? ये लीव। दुनिया को चला ये रहे हैं। अगर इनको निकाल दो तो निजाम रुक जाएगा, किसी घर का निजाम नहीं होगा। जिस घर में लीव है वो घर लीव पे चल रहा है। अमली जो कुव्वत है वो लीव के पास है। लेकिन ये लोग क्योंकि पावर की इतनी जैसे कहते हैं ना, पावर भी इनको बहुत पसंद है। पावर में रहने के लिए ये अपने आप को खूबसूरत बनाएंगे, अपने आप को टांगी रखेंगे। मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वो अमूमन एक खास स्टेटस लेने के लिए अगर इनको सारी रात भी किसी के सर पे खिदमत करनी पड़े, जैसे कि तीमारदारी की, तो ये करेंगे इस तरह के कि भाई तारीफ के आसिम कितना मतलब नेक बच्चा है, पूरे खानदान फरमाबरदार। में इतना नेक नहीं, सारी रात एक टांग पे खड़ा रहा हॉस्पिटल बिल्कुल में। ठीक है। मतलब ये इस तरह, इसी तरीके से सारी रात पूरा घर समेटना है इवेंट के बाद, आखिर तक लगे रहेंगे क्योंकि इनको टॉप पे रहना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सब बच्चों में, कजनों में, फैमिली में, सारे अपनी अपनी कोने नुकरे इवेंट पे वो करेंगे। ये जिम्मेदारी का अमली मुजाहरा एंड तक निभाएंगे। ये लीडर शीडर जितने भी है ना, ये कहानियां करके साइड में, आखिरी जो वाइंड अप करने वाले होते हैं ना, वही लोग होते हैं जो अमली तौर पे लोड करवा रहे होते हैं, देखें आ रही है जा रही है ये घर के मेहमानों को, तो वो लीव होंगे। क्योंकि लीव पावर के वो जैसे कहते हैं कंप्रोमाइज ही नहीं करता। ये अपने आप को इस लेवल पे जाके बनाता है, निखारता है, संवारता है कि हर टाइम इसकी हवा बनी रहे और ये हर टाइम छाया रहे। तो ये भी हार नहीं मानते जो सेकंड वैल्यू। उसके बाद आ जाए तीसरे नंबर पे, मोस्ट वो होते हैं सेजिटेरियंस। ठीक है। सेजिटेरियंस भी हार नहीं मानते, फाइट करते हैं लाइफ की, आखिर तक करते हैं। इन दोनों में, इनके अंदर एक सिर्फ डिफरेंस ये पैदा हो जाता है कि ये रूहानियत या नॉलेज, नॉलेज या रूहानियत, दीन की तरफ चले जाएं, रूहानियत की तरफ चले जाएं, तो ये होताखोरों की तरह होते हैं कि वो गहराई में समंदरों की मोती लेने निकल गए। इसी तरीके से सेजिटेरियन में एक तो एज बाकियों से मतलब ज्यादा है कि ये उस्ताद होते हैं। बेस्ट टीचर अगर किसी को स्कूल में, यूनिवर्सिटी में चाहिए तो सेजिटेरियन को रखे। इसी तरीके, क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, गुरु कहते हैं सबका उसको, इसीलिए टीचर। अब इसके अंदर जो कन्वे करने की सलाहियत है, जो ट्रांसफॉर्म, मतलब किसी भी चीज को आपने एक कोई मजमून पढ़ाया, एक सेजिटेरियन पढ़ाएगा तो बड़ा फर्क होगा, वैल्यू ऐड होगी इसकी, इसके पढ़ाने से ही वैल्यू ऐड हो जाएगी। बेशक वो एक ही मजमून है, सालों से पढ़ते आ रहे हैं, ये फर्क है। अब इनके अंदर ये कम्पिटिटिव एज है कि अगर ये रिलीजियस हो जाए तो कमाल ही कर देते हैं। तो सेजिटेरियंस को तो रिक्वेस्ट है, क्योंकि इन पे वैसे कर्म बड़ा होता है, आजाद ख्याल होते हैं, कैद पसंद नहीं करते, बस इनको खुला छोड़ दो। निजाम जमाना रेबलस होते हैं, जमाने को नहीं मानते, ये भी कानून शिकन किस्म की इनकी तरबियत होती है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर इनको दीन की बेड़ियां पहना दी जाएं और इनके जैसे कहते हैं ना कि सर पे दीन के इल्म का या रूहानियत का ताज रख दिया जाए, तो ये बादशाहत करते हैं, क्योंकि आउट ऑफ ऑल ये सबसे लकी माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद इनके जो आजाद ख्याली या कैद ना होने की वजह से ये खुदा की हदूद भी ज्यादा तोड़ते हैं, गुनाह की तरफ भी, गुनाह कबीरा की तरफ भी इनका रुझान ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको दीन की बेड़ियां लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करें तो जो चौथे नंबर पे स्कॉर्पियंस। ठीक है। स्कॉर्पियन भी फाइट को गिव अप नहीं करते, फाइटर होते हैं, लाइफ फाइट करते हैं,
इनके भी बेचारों के साथ जो सबसे बड़ा इशू होता है कि ये जंग करना चाहे या ना चाहे, कोई ना कोई इनके मुंह में आके हाथ डाल ही देता है कि लड़ाने के लिए, इनको उकसाने के लिए ये जितना मर्जी किनारा करने की कोशिश करें, कोई माहौल ऐसा बन ही जाएगा कि इनको अपनी आई पे आना पड़ जाता है। तो ये असल में दूसरे तरह के भी फाइटर हैं, मतलब लाइफ फाइटर भी हैं, दूसरे फाइटर भी हैं कि कोई इनको उकसा के जैसे कहते हैं ना किसी उस पे मजबूर कर सकता है, किसी भी उसमें गुस्सा लड़ाई दिला झगड़ा सकता या है, इस तरह याद की। दिला सकता है। हाँ जी, दूसरा ये होता है कि थोड़ा सा रवैया आजकल जैसे इनका होता है कि फैमिली के मुतालिक कोई इतना वो नहीं होता, जैसे कहते हैं ना सॉफ्ट या हम्बल, और एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन वैसे जो है ये इनमें भी अल्लाह ताला ने मतलब वो जैसे कहते हैं ना लास्ट ब्लड तक लड़ते रहने की सलाहियत दी है, और ये भी आखिरी हद तक कोशिश करते हैं कि फतह याब हो। और लाइफ के ये जितने भी फाइटर्स आपको बताता जा रहा हूँ, इनकी लाइफ का एंड बहुत अच्छा होता है, मतलब एट दी एंड ये विनर ही होते हैं जाने से पहले। हाँ, शैतान के हाथों हलाक ना हो जाए, जैसे मैंने सैजिटेरियन के लिए कहा खसूसी तौर पे, शैतान के हाथों ना हलाक हो जाए, मतलब दरमियान में ही जिंदगी। जैसे कि मेरा मानना है, मैं आज आप लोगों को बता दूं कि फिजिकल फिटनेस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी शख्स के लिए। अगर वो अपने आप को फिजिकली फिट नहीं रख रहा तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सॉरी टू से ये बात बुरी लगे कुछ लोगों को, कुछ लोगों को हो सकता है समझ ना आए, लेकिन जिस लेवल पे अल्लाह ताला ले गया या मुझे दिखा रहा है या जो मैं आपको बता सकता हूँ, वो यही है कि आपकी ये पूरी बॉडी खुदा की मलकियत है, इसकी हिफाजत का जिम्मा भी आपके उसमें है कि आपने इसके अज़ा का ख्याल रखना है। कुछ जहर वरना जहर खा लेना, कहीं कि अल्लाह ताला हम गए थे पसंद नहीं आई तेरी दुनिया में, आ रहे हैं वापस, हराम क्यों है? आप बिल्कुल अपना सही। हाथ काट लेना, समझ रहे हैं? आप नहीं कर सकते, इजा नहीं दे सकते, कट भी नहीं, इसकी हिफाजत की, इसकी फिटनेस की केयर करें ताकि आप परफॉर्म कर सकें। जब भी मिसाल के तौर पे अभी हुक्म आ जाए, फतवे आपको पता है सुन्नी कतर से इशू हो चुके हैं, इधर से अभी मुफ्ती मुनीर साहब का भी सुना है कि वो भी जंगी इसका जिहाद फर्ज का शायद दे दें। अगर शिया भी उधर से आ गया तो मुसलमानों पे जिहाद फर्ज हो गया, तो आप मैं जो तोंदे निकाल के बैठे हुए हैं, या हमारी किसी की टांग कटी है शुगर से या किसी के वो हुआ है, वो क्या करेगा? वो तो खुदा की इस टाइम वाजिब, जब देखें टेक्निकल इस बात को भी आज मैं थोड़ा सा, बात लंबी होगी लेकिन बताना बहुत जरूरी है कि देखें जिस टाइम जिहाद वाजिब हो गया अब नमाजें नहीं होंगी आपकी, अब आपकी जैसे कहते हैं ना वो सुनते रकाते हंसते नहीं, अब वो वाजिब हो गया अल्लाह का हुक्म, अब वो ही होगा, अब बिल्कुल ठीक है। उसके बगैर कोई और वाजिब नहीं होगा। तो अब बताएंगे जो शख्स दरमियान से ही अपने आप को अनफिट कर बैठा, तो फिर इसकी समझो गोटी कुटी गई, अब ये पूरा गेम से आउट पहले ही हो गया है, इसराइल से पहले ही ये मैदान से, इसके पास अब इसराइल तक का टाइम नहीं है, इसने गेम ओवर कर लिया अपनी। तो इसलिए सबसे पहले फिजिकल फिटनेस पे काम करें, और फिजिकल फिटनेस के लिए ये मेडिकली जो डॉक्टरों ने बनाई हुई है, जितनी कि इनको समझ आ जाती है उतना की ये आपको पता है कि होप दिला देते हैं, जहां समझ नहीं आती वहां कह देते हैं कि बस जी। तो इसलिए बिल्कुल ना उम्मीद ना हो, शिफा अल्लाह के हाथ में है, खुदा के कलाम में शिफा है, उसका सहारा लें और ज़हनी तौर पे ना हारें। बिल्कुल ये ठीक है। सारे इसलिए मेरा बात पे लाने का मकसद था कि ज़हनी तौर पे ना हारें और बीमारियों को शिकस्त दें। उसके बाद जनाब पांचवें जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो वैसे लीडिंग कैडर से भी होते हैं, वो है कैप्रिकॉर्न। ठीक है। कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन है एक्चुअली, और अर्थ में पता है आपको कितनी ताकत है नमू की, हिफाजत करने की, और इसी तरीके से ये आउट ऑफ जो भी बाकी साइंस हैं उनमें ये वाहिद अर्थ साइन है जो फाइटर है। और इनमें भी अल्लाह ताला ने पूरी जैसे कहते हैं ना वो सलाहियत बख्शी होती है कि ये भी अपनी जंग जो है आखिरी जैसे कहते हैं ना उस तक लड़ते भी हैं। ऊपर से ये लीडिंग कैडर्स में बहुत ही नुमाया लीडर होते हैं, मतलब लीडिंग कैडर आपको बताया कई दफा, एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न। तो इनमें जो कैप्रिकॉर्न होते हैं ये आउट ऑफ द वे बड़ी ही मॉडरेट, इनमें कैंसर और कैप्रिकॉर्न इन दो की परफॉर्मेंस जो है ना वो बड़ी ही कंसाइज आती है। ये दूसरे दोनों जो है ना लिब्रा और एरीज, ये तो उछलते हैं, उभरते हैं, पंगे और
जैसे कहते हैं तूफान मचा देते हैं। जैसे अब आपको पता ही है, एरीज भी बता चुका हूँ और आपको लिब्रा का भी पता है। लिब्रा और एरीज इकट्ठा हो जाए तो क्या करेगा, बस वो भी पता है आपको। तो अब आ जाएंगे ये कैप्रिकॉर्न जो है, ये बड़े ही जैसे कहते हैं ना धीमे और बड़े ही उस तरीके से चलते हैं जम जम के, लेकिन जहां पाँव रखते जाते हैं वहीं जमते चले जाते हैं। तो कैप्रिकॉर्न्स की भी जैसे कहते हैं ना कि जमीन हिलानी कोई इतनी आसान नहीं होती। ये हर दिन के साथ शॉर्ट शॉर्ट टर्म गोल्स बना के अचीवमेंट करते करते आगे बढ़ते चले जाते हैं और हार नहीं मानते ये भी। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, आपने शुरू में हमसे कहा था ब्लड फ्लो के हवाले से कि वो हम आपको याद दिलाते हैं आखिर में। जी बड़ा अच्छा किया। हाँ जी, उसमें आप ये समझ लें कि आप लोग पूरे का पूरा आपका मैकेनिज्म जो है आपके बॉडी का वो ब्लड पे है। इसीलिए इस्लाम में आपको बताया जाता है कि शैतान कहाँ दौड़ता है, खून में। हजामा एक ही तरीका इलाज आपको दिया गया है, वो किसको प्योर करता है, ब्लड को। अच्छा, इसके बाद जो भी आपकी मेडिकल के पास जाए तो वो कहता है बैक्टीरिया किधर है, ब्लड में। ब्लड में। वायरस किधर। अच्छा, कोई भी जिस्म को ऑर्गन टेस्ट करना हो तो क्या कहते हैं, ब्लड टेस्ट। अच्छा, बिल्कुल इसके बाद जो भी जैसे कहते हैं ना हर चीज। अच्छा, शुगर लेवल किधर बढ़ता है, उसमें ब्लड में। गंदम क्यों मना हुई थी, चीनी की ज्यादती। आज मेडिकल फिर उसको मना कर रहा है। ये थोड़ी सी सैर कराने का मकसद ये है कि नाज़रीन समझ पाए कि ये बैक्टीरिया, वायरस, बीमारियां और ये जिन्नात और शयातीन ये कहीं को रिलेट कर रहा है किसी एक ही उसमें। प्लस जो भी बैक्टीरिया है वो हेल्दी और नॉन हेल्दी का चक्कर है। नेक जिन्नात और बैड जिन्नात, मोकलात और दूसरे, इसको इस तरह कन्वर्ट कर लें। अब बिल्कुल ठीक। आएंगे जो अल्कोहल है वो क्यों हराम है, उसमें कौन सा बैक्टीरियल प्रोसेस होता है। अब जब वो कोई पीता है तो वो बैक्टीरियल वो आप उसको, मैं चलो ट्रांसलेट करता हूँ कि वो जिन्नात ही पी रहा है, समझ लें, यूं समझ लें, वो हाई हो जाता है। आप जिन्नात को क्या कहते हैं, हाइपर एक्टिविटी। किसी पे हॉन्टेड हो जाए उसको क्या कहते हैं, हाइपर एक्टिविटी। जिन आ गया उस हाई पे। ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हाइपर होते हैं, हाइपर एक्टिविटी और हाइपर होते हैं। तो ये सारा अब आ जाए कि मैं इसमें सिर्फ सारी ये सैर करा के आपको ये बताना चाह रहा था नाज़रीन को एक तोहफा कि जैसे शराब हराम है, क्यों, क्योंकि वो आपके ब्लड को डिस्टर्ब कर देती है, आपके बिल्कुल ठीक। ब्लड फ्लो को उछाल देती है। उछलता हुआ मिजाज या वो उसको इस्लाम डिस्करेज करता है। सेम म्यूजिक भी इसलिए आप पे मना किया गया क्योंकि म्यूजिक भी वही इम्पैक्ट करता है। आप लाउड म्यूजिक सुन के हाई हो रहे होते हैं, लो म्यूजिक बिल्कुल ठीक। सुन के सैड हो रहे होते हैं। इसको सादा से समझ लें कि हाई म्यूजिक शराब या अल्कोहल है, लो म्यूजिक चर्च या भांग है, बस यूं समझ लें। और लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी ही उस इम्पैक्ट को कैरी कर रही है, उस वक्त आपका ब्रेन नॉर्मल फैसले या वर्किंग के काबिल नहीं रहता। जबकि खुदा ये चाहता ही नहीं है कि ये किसी एक लम्हे के लिए भी ये जो ब्रेन है इंसान का वो नॉर्मल जैसे कहते हैं रूटीन में मुझे भूले, खुदा बिल्कुल को सही। भूले। तो ये सिर्फ मुझे कोरिलेट करके आपको ब्लड फ्लो से बताना था कि इसके पीछे बड़े राज हैं। बल्कि आगे भी ये थोड़ा थोड़ा इस पे आप अगर बिल्कुल। याद कराते रहेंगे तो हम इनको पूरी इसकी साइंस खोल देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सामा साहब। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग था। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को भी पसंद आया होगा। नाज़रीन हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा, और हमसे सवालात भी जरूर पूछिएगा अगर आपको सामा साहब से किसी नए मौजू पे कोई व्लॉग चाहिए। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।